बनियापुर नाम का एक गांव था। वहाँ 3 चोर रहा करते थे, पर गांव वाले को किसी को मालूम नहीं था कि ये तीनों चोर हैं। पर वो तीनों चोर थे। वो तीनों चोर रास्ते से जा रहे थे। तभी एक दारू पीकर एक आदमी सोया हुआ था रास्ते में। तीनों चोर ने बोला कि कोई सो रहा है। तीनों बोलते हुए ही जा रहे थे। तभी गुनगुनाहट का आवाज आया। वो नशे में धुंध होके सो रहा था। वो उठ के बैठ गया। वो बोला, आप लोग कौन है भाई? तीनों चोर बोला कि मुझे तो ये पकड़वा ही देगा। इसको मुंह बंद करने के लिए कुछ तो बहाना बनाना ही पड़ेगा। तीनों मिलके उसको पूछा, यहाँ क्यों सो रहे हो? बोला, तुम लोग तीनों चोर हो ना? बोला, चुप, तुम कैसे जानते हो कि मैं चोर हूँ? नशेड़ी बोला, इतना नाय रात में शराफत आदमी घूमेगा क्या? बोले, तीनों चोर बोला, तुम कौन सा दूध के धूले यहाँ सो रहे हो? नशेड़ी बोला, अरे बाबा, इतना भड़कते क्यों हो? मुझे भी साथ ले लो। वो तीनों चोर बोला कि मैं चोर रहूंगा, तुम भी तो चोर बन जाओगे। ठीक है भाई, मुझे भी चोर बना लो, यही सोच लो, पर तुम मुझे भी लेके चलो। क्यों? तुझे क्यों मैं लेके चलूं? तीनों चोर बोला। नशेड़ी आदमी ने बोला, मेरी बीबी घर पे बहुत झगड़ा करती है, इसलिए मैं घर को कभी जाता नहीं। इसी तरह से मेरा समय जीवन व्यतीत होता है। अपना दुखड़ा पूरा सुनाया। तीनों चोर उसका दुखड़ा सुनकर बोला, ठीक है, चलो। वो तीनों चोर आपस में गुनगुनाया। बोला, रख लो ना, क्या हम लोग को प्रॉब्लम होगा? ये भी तो चोरी है ना। तीनों मिलकर चौथा भी मिल गया। एक का घर में एक बूढ़ी माँ सो रही थी। तभी तीनों चोरों ने दीवार फांदकर तीनों चोर दाखिल हो गया। चौथा नशेड़ी भी दाखिल हो गया। बूढ़ी माँ आंगन में ही सो रही थी, खाट पे। 3 चोर रूम के अंदर दाखिल हो गया। नशेड़ी आदमी कभी चोरी किया नहीं था, इसलिए उसको चोरी करना नहीं आता था। वो खाट के नीचे बैठ गया। वो तीनों चोर अपना अपना सब बैग पैक कर लिया। खाट के नीचे बच्चे का कोई बांसुरी रखा हुआ था। तभी वो नशेड़ी आदमी वो बांसुरी सोचा कैसा बजता है। वो बांसुरी बजाने लगा। बुढ़ी का आंखें खुल गया कि बांसुरी कौन बजा रहा है इतना रात को। तभी बूढ़ी माँ ने देखी कोई व्यक्ति खड़ा होकर बांसुरी बजा रहा है। उस व्यक्ति को चोर चोर कहकर आवाज लगाने लगी। तभी वो वहां से भागने लगा नशेड़ी आदमी। बूढ़ी माँ ने उसका हाथ पकड़ने का प्रयास की, इसको पकड़ के इसको पिटाई करवाऊंगी। वो बूढ़ी का हाथ झकझोर कर वहां से निकल गया। वहां से तो निकल गया। दूसरे गली में जाने के बाद तीनों चोर उसको मिला, नशेड़ी आदमी को। तीनों चोर मिलकर उसको पीटने लगा कि तू बांसुरी क्यों बजा रहा था, मुझे पकड़वाने के लिए? बोला, नहीं भाई नहीं, मैं तुझे पकड़वाने के लिए क्यों बजाऊंगा? मैं तो ये देख रहा था कि बांसुरी बजता कैसा है, उसका आवाज कैसा है। बोलता है, तीनों चोर, आज के बाद तू ऐसा कभी भूल कभी मत करना, वरना तेरे को मैं साथ नहीं लेके चलूंगा। नशेड़ी आदमी बोला, ठीक है भाई, ठीक है, मैं ऐसा नहीं करूँगा। फिर दूसरे घर में चोरी करने का प्लान था।
नशेड़ी ने बोला, मुझे भी लेके चलना। चोर बोला, वहाँ तो कुछ हरकत नहीं करोगे ना? बोला, नहीं, मैं वहाँ कुछ भी हरकत नहीं करूँगा। तभी वहाँ भी दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हो गया। उस घर में कोई रहता नहीं था, बाहर से ताला मारा हुआ था। अंदर दाखिल होने के बाद वहाँ से भी सब बहुत कुछ सामान चुराया। चुराने के बाद वो नशेड़ी आदमी, वहाँ पर कोई ढोलक टंगा था, वो ढोलक उठा करके अपने पास रख लिया। और ढोलक रखने के बाद सोचा कि इसको मैं बजा के तो देख लूं, बजेगा भी कि नहीं बजेगा ले जाने के बाद। वो तीनों चोर निकलने ही वाला था वहां से कि यहाँ से वो नशेड़ी आदमी वो बजाना चालू कर दिया। तीनों चोर तो भाग गया, पर बजाते हुए ये पकड़ा गया। सब लोग बोलने लगा, रात में चोर आया, चोर आया। सभी लोग अगल बगल के अड़ोस पड़ोस सब जुट गए, उसको पीटने लगे। वो बोला, मुझे क्यों पीट रहे हो भाई, मैंने क्या ही क्या हूँ? बोला, तू चोर है, क्यों घुसा है अंदर? बोलता है कि मैं तो घुसा हूँ गलत में ही, पर मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं कोई चोरी कभी नहीं किया हूँ, अभी भी नहीं कुछ किया हूँ। बोला कि मैं तो ढोलक उठा के देख रहा था कि बजता कैसा है। कुछ आदमी बोला कि चुराने की ही उम्मीद से तो आए थे, मैं आया नहीं था, मुझे लाया गया है। अपना बचाव के लिए ऐसा बोलने लगा। बोला, वो कौन था? बोला, जो था वो चला गया, मैं यही बजा के आप लोग को आग्रह कर रहा था कि आप लोग का चीज बच जाए, पर आप लोग हम ही को गलत समझ लिए। कुछ लोग उसके ऊपर रहम करके छोड़ दिए। बोला, आज के बाद तुम दिखना मत इधर। वहां से चला गया। तीनों चोर फिर उसको रास्ते में मिले। बोला, देखा, तू अपना चाल तो कभी छोड़ेगा नहीं, इसलिए मैं तुमको कभी साथ नहीं लिए जाऊंगा। तभी नशेड़ी ने बोला, भाई तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं तो ढोलक ही चुराने वाला था, पर वो ढोलक बजता है या भी नहीं, तो चुरा के भी क्या करता अगर नहीं बजता तो। तीनों चोर समझ गया था ये कभी चोरी नहीं कर पाएगा, आईना तो मुझे चोरी करने दे पाएगा। वो तो अच्छा है मेरा किस्मत मैं वहां से भाग निकला, वरना तो मुझे भी पिटवाता। ये खुद तो पिट ही गया। नशेड़ी बोला, आज के बाद से मैं ऐसा गलती कभी नहीं करूंगा, कभी ढोलक नहीं बजाऊंगा। चोर बोला, क्या प्रमाण है तेरे अंदर कि तू ऐसा नहीं करेगा? तू तो 2 जगह ऐसा कर चुका है। तीनों चोर मिलके उसको उठक बैठक कान पकड़ के करवाया। उसके बाद फिर तीसरा घर का नंबर था। तीसरा घर जाने से पहले तीनों चोर ने नशेड़ी से बोला, तू कभी कुछ बजाने वाला ऐसा कुछ लेना ही हाथ में मत, उसको कभी तू चुराना ही मत, तुम तो बजाने लग जाता है। नशेड़ी ने सोचा, मुझे तो चुराने के लिए मजबूर होना ही पड़ रहा है, क्या करूं मैं? इसी तरह वो सोचने लगा, गलत करूं तो भी पिटता हूँ, अच्छा करूं तब भी पिटता हूँ, इससे अच्छा है कि अच्छा ही करूं तो अच्छा है। फिर सोचा, नहीं, गलत करूंगा, गलत के साथ हूँ इसलिए मैं गलत करूंगा।
तीसरे घर में दाखिल हो गया। फूस का घर था। फूस को हटा करके अंदर दाखिल तो हो गया। तभी वहां पर एक जवान व्यक्ति, एक महिला रूम के अंदर सो रही थी। उसी प्रकार तीनों चोर दूसरे दूसरे कमरे में दाखिल हो गए चोरी करने के लिए। एक अलमीरा था रखा हुआ, वहाँ पर भगवान जी का फोटो रखा था, राम कृष्ण का। झाल बजाने वाला भी रखा हुआ था। उन सीढ़ी आदमी देखा भगवान जी को सामने, और झाल भी रखा हुआ है। वो भगवान जी से मन ही मन कहने लगा, भगवान जी, मैं तो कभी चोरी किया ही नहीं हूँ, आज मैं चोरी कैसे कर पाऊँगा। इसलिए उसका इरादा बदल गया। तभी झाल उठाया और भगवान जी के सामने खड़े होकर के जोर जोर से बजाने लगा, बोलने लगा, गाने लगा, हरे रामा हरे कृष्णा, जोर जोर से गाने लगा। तभी उस घर में सोया हुआ व्यक्ति दरवाज़ा खोल दिया, बोला कि चोर आ गया है। तभी वो बोला आदमी, मैं चोर नहीं हूँ, चोरी करने के इरादे से तो जरूर आया था, पर मैं चोर नहीं हूँ। बार बार बोलने लगा। फिर भी बेचारा पिट गया। तभी फिर सब लोग पूछने लगे, बताओ भाई क्यों आए थे यहाँ। तो बोला कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और 3 हैं। वो 3 कहाँ है, सब लोग पूछने लगे। बोला वो रूम के अंदर है। सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा आदमी जुट गए, उसको पकड़ने लगे। पकड़ा गया। तभी बोला, नशेड़ी ने बोला कि अगर मैं चोरी के इरादे से आता तो मैं आप लोग को जगाता नहीं, इस तरह मैं बजा करके आप लोग को जगाया। तभी सब लोगों ने बोला, हाँ हाँ, कुछ लोग बोले सही बोल रहा है, जगाया तो सही में, पर तुम हो कौन। बोला मैं अच्छे घर के हूँ, कोई चोरी नहीं करता हूँ, चोर नहीं हूँ। वो अपना घर का पता बताया, उसका अपना बीवी बच्चे के बारे में सब कुछ बताया, कहाँ रहता है वो भी बताया। सब लोग विश्वास कर लिए। उसको देख करके सब लोग को रहम आ गया। उसको कुछ चीज़ दे करके वहाँ से विदा कर दिए। तीनों चोर को पकड़ के जेल के सलाखे में डाल दिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें।